हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नागालैंड में ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइडेड टू फॉर्म ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट बनाया जा रहा है। तो किस तरह बनाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पूरी तरह से पूरी डिटेल से पता चलेगा कि व्हाट इज़ द ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हाल ही में जो घटनाक्रम हुई है नागालैंड में, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, ऑल रूलिंग एंड ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इन नागालैंड ऑन सितंबर 18 2011 फाइनलाइज्ड द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट। यानी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल करके एक डिसाइड किया गया है कि अब नागालैंड में एक ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट बनाया जाएगा। यानी इस सरकार में किसी तरह का ऑपोजिशन की पार्टिसिपेशन नहीं होगा थी। और इस ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट को हम यानी जो नागालैंड में जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी मिला करके एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया गया, यानी यूडीए नाम दिया गया। यानी यूडीए एक सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिला करके एक यूडीए अलायंस बनाया गया है। अब इन्हीं के द्वारा अब राज किया जाएगा, यानी ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट बनाया जाएगा। मतलब एक तरह का अलायंस है, ठीक है। तो यूडीए क्या है? द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये कहाँ, ये क्या किस स्टेट का, इंडिया का किस स्टेट का पॉलिटिकल अलायंस है? तो नागालैंड का है द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। और एनडीए एक सेंट्रल लेवल का है, यानी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मौजूदा केंद्र सरकार का एक अलायंस है, उसी को एनडीए कहते हैं। और यूडीए किसे कहते हैं? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, जो नागालैंड का पॉलिटिकल अलायंस है। और एनडीए सेंट्रल लेवल का अलायंस है, जिसे हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, जो मौजूदा बीजेपी और उनके अलायंस के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए, अब एनडीए हो गया, तो अब आगे चलते हैं, इसके बारे में पता लगाते हैं। ऑल लेजिस्लेटर्स एंड लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हु प्रेजेंट इन द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली, एनएलए। नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली किसे कहते हैं? एनएलए, जिसका शॉर्ट फॉर्म एनएलए है और इसका फुल फॉर्म है नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली। मेट एट बैंकेट हॉल इन कोहिमा टू फॉर्म ऑल पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेन फोकस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द नागा पीस प्रोसेस, यानी कि किस मकसद से इसको बनाया गया, किस मकसद के लिए? जो नागा पीस प्रोसेस है उसे इस्टेब्लिश, यानी नागालैंड में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है, उन्हीं को देखते हुए नागा पीस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इस मकसद के लिए ये ओपोजिशन लेस गवर्नमेंट को बनाया जा रहा है। तो चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं। दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट नागालैंड विल हैव एन ऑल पार्टी ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट। देखिए, ये नागालैंड में पहली बार नहीं हो रही, ये दूसरी बार हो रही है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट नागालैंड विल हैव एन ऑल पार्टी, ये दूसरी बार नागालैंड में हो रही है कि सभी ओपोजिशन पार्टी मिलकर के एक गवर्नमेंट बना रही है। इन 2015 द नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैड एन ओपोजिशन लेस गवर्नमेंट। 2015 में इस तरह का हो चुका है कि इन ओपोजिशन लेस गवर्नमेंट बनाया गया। व्हेन कांग्रेस एमएलए एंड मर्ज्ड विद द रूलिंग पार्टीज एनपीएफ लेड डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। देखिए, नागालैंड ओपोजिशन लेस गवर्नमेंट का जो बैकग्राउंड है उन्हीं के बारे में पता लगाते हैं। ये है नागालैंड के मौजूदा सीएम रियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑन जुलाई 19 2021 द अपोजिशन पार्टी नागा पीपल्स फ्रंट पीस्ड passed the resolution to form the all party government without precondition। सबसे पहले ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट बनाने का जो जो आया था कि किनके द्वारा प्रस्ताव आया था? तो जो नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ, वहाँ का एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे हम कहते हैं नागा पीपल्स फ्रंट, इन्हीं के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था कि एक ओपोजिशन लेस गवर्नमेंट बनाया जाए नागालैंड में। और किस तरह का?
इसमें प्री कंडीशन है, इस पार्टी का जो ओपोजिशन पार्टी था उसमें किसी तरह का प्री कंडीशन नहीं रखा गया था। मतलब किस तरह का कंडीशन रखा जाता था कि कोई भी सरकार बनाने से पहले एक कंडीशन रख दिया जाता था, लेकिन ये सरकार पहले ही प्रस्ताव दे दिया था कि किसी तरह का प्री कंडीशन, यानी सरकार बन जाने पर नागालैंड का जो ओपोजिशन लेस गवर्नमेंट है उन सरकार बन जाने के बाद वो कंडीशन रखा जाएगा। सरकार बनने से पहले कोई कंडीशन नहीं रखा जाएगा। तो इनका जो ये कंडीशन था, इस जो ये मौजूदा जो सीएम थे इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। तो द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी है, इन्हीं के मतलब ये जो सीएम है इन्हीं का पार्टी है एनडीपीपी। ये अभी रूलिंग कर रहे हैं नागालैंड में, और इन्हीं के पार्टी है सीएम के, जो मौजूदा जो सीएम है रियो, यही राज कर रहे हैं। एनडीपीपी इनका पॉलिटिकल पार्टी एनडीपीपी, इनका फुल फॉर्म हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। वेलकम द मूव वाइल बीजेपी लीडर्स इन नागालैंड वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस। देखिए, जब इन प्रस्ताव लाया गया था एनपीएफ के द्वारा, तब बीजेपी ने इनके मतलब ये जो प्रस्ताव था वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन ऑन अगस्त 16 2021 द लेजिस्लेटर ऑफ द NDPP and BJP, NPF and independent MLA met the official residence of the CM of Nagaland in Kohima. They agreed. बाद में क्या हो गया, जुलाई 19 2021 को बीजेपी यहाँ से इस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अगस्त 16 2021 को फिर यही प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया था बीजेपी के द्वारा और अदर पार्टी के द्वारा कि एक नागालैंड में एक ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट बनाया जाए। फिर इन अगस्त 2021 द सीएम रियो लेड पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए, यानी पीडीए अभी जो नागालैंड में जो जिस सरकार का द्वारा गवर्नमेंट बनाया गया उन्हीं को हम पीडीए कहते हैं। जैसे अभी केंद्र सरकार में एनडीए की सरकार है, उसी तरह नागालैंड में अभी पीडीए की सरकार है। ओके, विच इंक्लूड्स द नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी एंड सपोर्ट बीजेपी एंड 2 इंडिपेंडेंट एमएलए पास a joint 5-point resolution with NPF stating that a political party will aim to promoting the Naga peace talks with a positive approach। यानी इस मेन इसमें जोर दिया गया है इस ऑपोजिशन लेफ्ट जो है ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, उनका पूरा फोकस किस पर दिया गया है, नागा पीस टॉक्स, यानी वहाँ पर पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए मेन वहाँ पर फोकस दिया गया है। इनका यही मकसद है ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं नागालैंड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो द रूलिंग पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए विच इंक्लूड्स द नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी एंड सपोर्ट ऑफ बीजेपी एंड 2 इंडिपेंडेंट एमएलए was formed after the securing majority in 2018 को जो बनाया गया था सरकार इन्हीं के द्वारा बनाया गया। जो मौजूदा जो वहाँ का पीडीए अलायंस जो गवर्नमेंट है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था 2018 में। नागा पीपल्स फ्रंट वाज ऑपोजिशन पार्टी। अभी नागा पीपल फ्रंट जो है, नागा पीपल फ्रंट अभी यानी एनपीएफ ऑपोजिशन के रूप में वहाँ पर है। in 16 member Nagaland legislative assembly there are 20 MLAs in NDF के यानी सॉरी NDPP के कितने एमएलए हैं, 20 एमएलए हैं, और बीजेपी 12 है और NPF 25। ठीक है, इतना ये एनडीपीपी के 20 एमएलए और बीजेपी के 12 एंड एनपीएफ के 25 एमएलए हैं। 1 सीट हैज़ बीन वैकेंट आफ्टर द डेथ ऑफ एनडीपीपी एमएलए, जिनका नाम तोसी था, मतलब एक सीट वहाँ पर खाली है एमएलए के डेथ हो जाने के बाद। ठीक है, चलिए और एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं। तो देखिए, नागालैंड के गवर्नर RN रावी है और चीफ मिनिस्टर नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर
यांथुंगो पटोन है जो बीजेपी के हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, यानी जो नागालैंड के लेजिस्लेटिव जो सिस्टम है वहाँ पर यूनिकैमरल है, यानी वहाँ पर विधान क्या ये विधान परिषद और विधान परिषद वहाँ पर नहीं है, यानी वहाँ सिर्फ विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। यदि वहाँ पर विधान परिषद होते तो वहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम कहा जाता है, यानी वहाँ पर सिर्फ विधान सभा है तो वहाँ सिर्फ उन्हें यूनिकैमरल कहते हैं। ठीक है, तो यूनिकैमरल कहने का मतलब है कि वहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। जिस तरह सेंट्रल में राज्यसभा और लोकसभा होती है, उस यहाँ पर वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यूनिकैमरल कहा गया है। पार्लियामेंट्री में देखिए यहाँ पर क्या है, एक नागालैंड में एक राज्यसभा सीट है और एक लोकसभा सीट है। ठीक है, और टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया नागालैंड के 16,579 किलोमीटर स्क्वायर है। और एरिया वाइज में वो नागालैंड 26th रैंक पर आती है। ठीक है, और यहाँ पर ये माउंटेन है। और पॉपुलेशन क्या है, 19,80,602, यानी 19,80,602 आबादी है नागालैंड में मौजूदा। ठीक है, जो स्टेट वाइज 25th पोजीशन पर आती है। ठीक है, और डेंसिटी 119 किलोमीटर स्क्वायर है पर स्क्वायर किलोमीटर, इतना डेंसिटी है, मतलब ये 1 स्क्वायर किलोमीटर पर इतना 119 लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।